क्या आप बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। मैहर में पेयजल संकट, गंदगी, बदहाल सड़कों और कथित प्रशासनिक लापरवाही को लेकर कांग्रेस ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर की मूलभूत समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नगर पालिका परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि नगर की जनता लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि मैहर शहर के कई वार्डों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही नगर में साफ सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह चरमराई हुई है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, नालियों की नियमित सफाई नहीं हो रही है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने नगर की सड़कों की बदहाल स्थिति को भी गंभीर मुद्दा बताया है। उनका कहना है कि कई स्थानों पर सड़कें टूटी हुई हैं, जबकि कुछ जगहों पर खुदाई के बाद मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका प्रशासन विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं के रखरखाव में पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार और जनहित की अनदेखी करने के भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि कई बार प्रशासन को इन समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। यही कारण है कि जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रिंस अग्रवाल और नायब तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से नगर की विभिन्न समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 माह के भीतर पेयजल संकट, साफ सफाई, सड़कों और अन्य बुनियादी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद नगर की समस्याएं एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन मांगों पर कितनी गंभीरता से कार्यवाही करता है। मैहर की जनता को कब तक इन मूलभूत समस्याओं से राहत मिल पाती है। विंध्या टाइम्स के लिए मैहर से प्रवीण गौतम की रिपोर्ट। संबंध पर ज्ञापन दिया गया है, उसके संबंध पर कार्रवाई नगर पालिका अग्रिम कार्रवाई जल्दी से जल्दी करके नगर अवगत कराएगी। नोटिस भेज दिया है, कई लोगों को जांच लगी हुई है, उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। कितने दिन में कर लेंगे? कार्रवाई हो जाएगी, जल्दी से जल्दी कर लेंगे, हम कार्रवाई लगे हुए हैं। साफ सफाई की व्यवस्था अभी आपको पता चली या पहले से थी ऐसी व्यवस्था जिसको आप कर नहीं पा रहे? पहले से थी और उसके बाद भी हम इसमें लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कितने दिन में सब कर लेंगे? ये एक दिन की कोई कार्रवाई नहीं है, धीरे धीरे हम लगातार कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार के संबंध में बहुत से आरोप लगे हैं, इस संबंध में जांच करके आपको अवगत कराया जाएगा। करना पड़ा है। गांधी जी जब अंग्रेजों से लड़े तो जनता भी एकजुट थी और कांग्रेस भी एकजुट थी। आज सांप्रदायिक ताकतों से भी लड़ना है और जनता जो आज परेशान है, बिजली के बिल से परेशान है, पानी से परेशान है, तो हम परिवार के लोग का संकल्प है कि 2028-2029 कांग्रेस का है और उस संकल्प के साथ हम सब एकजुट हैं। अध्यक्ष जी, देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर सड़क पर उतरी। ये महज चुनावी स्टंट है या आगे की कुछ तैयारी है? जनता के लिए चुनाव तो अभी है ही नहीं है। हमें जनता की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए हमने वार्डों में भ्रमण किया और वहाँ की दुर्दशा देखी कि वहाँ पर कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गंदी नालियाँ हैं, वहाँ पर गंदा बहता पानी है, सीवर लाइन के बीच में पाइप लाइन पड़ी हुई है, जिससे गंदा पानी पीने के नालियों की सफाई नहीं हो रही है, पीने का पानी लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। जहाँ पर पाइप लाइन नहीं है, जिन वार्डों में उन वार्डों में टैंकर नहीं पहुँच रहा है। इन सब व्यवस्थाओं के लेकर हम सब आज ये धरना प्रदर्शन घेराव किया गया नगर पालिका कि वो सचेतें और जन सुविधाओं के जिस अपेक्षा से नगर पालिका परिषद को चुन के भेजा गया है
जनता ने, उस पर आप खरा करने की कोशिश करें और आम जनमानस को ध्यान में रखकर उनकी सुविधाओं का ध्यान रखें। भ्रष्टाचार बंद करें। आज जो भ्रष्टाचार का आलम पूरी नगर पालिका में है, कमीशन खोरी चरम सीमा पे है। आज जगह जगह यहाँ पर धार्मिक नगरी होने के बाद भी जो अवैध पैकारी हो रही है, नशा की अवैध बिक्री हो रही है, शराब जगह जगह दुकान में बिक रही है, उन सब अवस्थाओं को लेकर आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये तो सांकेतिक एक हड़ताल थी, सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। हमने उनको 2 महीने का समय दिया है। अगर आप 2 महीने के अंदर अपनी व्यवस्थाओं को नहीं सुधारते हैं तो हम सब आगे आने वाले समय में नगर पालिका में तालाबंदी भी करेंगे और पूरी जनता सड़क पर उतर के मैया की इनका विरोध करेगी। आज जगह जगह जो सड़क खुदी हुई है, जो अपने गुजराती वहाँ का गुजरात के लोगों को यहाँ पर ठेका दिया गया, सड़क खोल के वो चले गए हैं, रेस्टोरेशन का काम नहीं हुआ है, जगह जगह जहाँ पर गड्ढे हैं उनको नहीं भराया गया है, लोग गिर रहे हैं और आज कहीं न कहीं दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। इसके विरोध में आज ठीक मेले वाले हैं, हमारे जो गुमटी वाले हैं, आज उनको ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है। उनकी व्यवस्था करो, पहले उनको उचित स्थान दो। उसके बाद वो गरीब आदमी जो 500-1000 रुपये रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनका परिवार चलता है, वो 25 लाख रुपए दुकान का कहाँ से लेके आएंगे? उनकी व्यवस्था करें, उनको जीवन यापन करने की स्वतंत्रता दें। आप कहीं वो नहीं है, आपको ये सब अधिकार नहीं है, उनके हक अधिकार को आप छीनें।